से मैंने सोचा, आपने सोचा, पूरे देश ने सोचा कि वॉर करने की कोई ज़रूरत नहीं, युद्ध करने से दोनों तरफ का नुकसान होता है। पर हमारे देश के पड़ोसी इतने गए गुजरे नामर्द और बेवकूफ़ हैं, पाकिस्तान और चाइना, कि हमें हर कुछ कुछ सालों में, कुछ समय में युद्ध पे फोकस करना पड़ता है। और उनकी तो इकोनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान जैसे भिखारियों की इकोनॉमी को, क्योंकि भिखारी के पास 4 पैसा कम या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे देश की इकोनॉमी लूटती जाती है, एक तो करप्शन से लूट रही है, उसके बाद में लूट रही है इन लोगों से जो हमारे देश को हर कुछ सालों में तकलीफ देते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वॉर के जरिए। आज का टॉपिक है इंडिया वर्सेस चाइना। अगर सच में युद्ध हो जाए अभी 2020 में, तो क्या हम उनके लायक हैं क्या युद्ध करने के, या वो हमारे लायक हैं क्या युद्ध करने के लिए? किस कंपैरिजन में हम खड़े हैं देखते हैं। चाइना वालों, आधी आंख खुले हुए आधी आंख बंद वाले लोगों, तुम्हें शर्म आ जाएगी आज का वीडियो देख के, और भारतीय लोगों का सीना 56 इंच का हो जाएगा ये वीडियो देख के। जय हिंद। शुरू करते हैं। टोटल आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब जो बंदूक लेके सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पे, फौजी खड़े हैं, उनकी संख्या भारत वालों की है, भारतीयों की 13.25 लाख, चाइना की है करीब 23 लाख। मतलब इस मामले में चाइना हमसे डबल के करीब है, 1.25 या 2 गुना है। टोटल रिजर्व फोर्सेस मतलब वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हिस्सा जो बंदूक तो लेके खड़ा है, ट्रेनिंग तो सेम मिला है, पर वो बॉर्डर पे नहीं खड़ा है, उसकी संख्या चाइना की सिर्फ 5 लाख और हमारी है 11.5 लाख से भी ज़्यादा। मतलब उनके डबल से ज़्यादा है हम। टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो देश के अंदर सुरक्षा का ध्यान रखती हैं, पर जरूरत पड़ने पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कम नहीं है, वही ट्रेनिंग वही पावर के साथ खड़ी है। इंडिया की सेना है टोटल पैरामिलिट्री फोर्सेस की 13 लाख, चाइना के सिर्फ 6.5 लाख। मतलब इस मामले में भी हम चाइना से डबल हैं। टोटल सबमरीन्स मतलब जो पनडुब्बियां होती है ना, पानी के नीचे नीचे से जो युद्ध करती हैं, बॉम्ब वॉम्ब फोड़ती हैं, वो इंडिया के पास है 15 और चाइना के पास है 60। सोचने वाली बात यह है कि इंडिया से 4 गुना है चाइना, पर डरने की बात नहीं दोस्तों। चाइना और इंडिया के बीच का जो युद्ध होगा वो 90% युद्ध हवा और जमीन से होगा, 10% युद्ध सिर्फ पानी से होगा, 5 से 10%। तो हम ये हिसाब चुकता कर देंगे उनका। टोटल अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत के पास हैं 20 और चाइना के पास हैं 16। 1962 में एक 2 बार वीर चक्र विजेता कर्नल ने जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत बार रिक्वेस्ट किया कि सर, चाइना के पास, हमारा इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था दोस्तों, तो चाइना के पास कोई एयरफोर्स है ही नहीं, आज है, उस टाइम एक भी उनके पास हेलीकॉप्टर या जेट विमान या कोई विमान नहीं था जिससे वो अटैक कर सकें। तो उन्होंने 10, 20, 50 बार बोला था जवाहरलाल नेहरू जी को कि सर प्लीज़ एक बार तिब्बत के ऊपर से, तिब्बत चाइना का हिस्सा है, तिब्बत के ऊपर से कुछ इंडियन एयरफोर्स के जेट विमान क्रॉस करवा दीजिए और 2-4 बॉम्ब फोड़वा दीजिए, चाइना मुंह बंद करके बैठ जाएगा। पर जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, और उस वजह से हमारा 32,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा हिस्सा चाइना की तरफ चले गया। आज जिसको अक्साई चीन बोलते हैं, चाइना जैसा लालची कुत्ता उतना हिस्सा हड़पने के बाद भी हमारे हिस्से में रोज आ जाता है 10-20 किलोमीटर, और उस वजह से आज हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। पर चिंता की बात नहीं है, हुए शहीद, बहुत हर्ट हो रहा है दिल, पर फिर भी 20 सैनिक कैसे शहीद हुए पता है? बंदूकों से नहीं हुए या बॉम्ब फोड़ने से नहीं हुए, नामर्दों जैसे, पागलों जैसे पत्थर मारा चाइना वालों ने। शर्म आती है कि नहीं? पत्थर और डंडे से कोई युद्ध करता है? आज का जमाना एटम बॉम्ब का है और तुम युद्ध कर रहे हो कोई 5,000 साल पुरानी संस्कृति से। अरे अगर अक्ल थी, दम था ना तुम में, माँ का दूध पिया था ना, तो डायरेक्ट अटैक करते। चलते हैं आगे। पर 20 सैनिक भारत के शहीद हुए, पर उनके भी 43 सैनिकों को कुत्तों की तरह मौत के घाट उतार के फिर शहीद हुए। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। टोटल डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर्स यानी सामने वाले के टैंकर्स, और टैंकर जिसको हिंदी मराठी में रणगाड़ा बोलते हैं वो, और हेलीकॉप्टर और जेट विमान को डिस्ट्रॉय करने वाले जो सेटअप होते हैं उसके पास, उसकी संख्या भारत के पास है 10 और चाइना के पास है 13। टोटल बैटल टैंक जिसका मैं बात कर रहा हूँ, रणगाड़ा, उसकी भारत में संख्या है 568 और चाइना की है 2800। सिर्फ ये एक चीज़ है जो थोड़ा टेंशन वाली बात है, भारत से 4 गुना से ज़्यादा चाइना के पास है, पर फिर भी हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे मेन क्वेश्चन जिसके लिए वीडियो बनाया है, कौन जीतेगा ये युद्ध? अगर भारत चाइना युद्ध हो गया तो जीतेगा कौन? तो उसके पीछे कुछ पॉइंट्स हैं, वो बात करते हैं। सबसे पहली बात, चाइना ने आज तक एक युद्ध जीता है, एक युद्ध ही लड़ा है, वो जीता है, ठीक है, 100% जीत हुई, पर फिर भी युद्ध लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात, एक ही युद्ध जीता, वो भी बेईमानी से, धोखे से जीता, पॉलिटिकली नेगेटिव प्रेशर लाके करप्शन से जीता। तो वो कोई जीतने वाली बात नहीं है, मतलब उनको प्रैक्टिस नहीं है युद्ध करने की। पहली बात, उसमें इंडिया आगे, क्योंकि इंडिया ने आज तक 5 युद्ध जीते हैं, 5 युद्ध लड़े हैं, उसमें 4 युद्धों में पाकिस्तान को औकात दिखाई है, पाकिस्तान की लात मार के जमीन पे गिराया, कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिया उनको।
आगे बढ़ते हैं। पहली बात कि एक्सपीरियंस इंडिया के पास ज़्यादा है युद्ध का। दूसरी बात, इंडिया के सैनिकों की उम्र एवरेज और चाइना के सैनिकों की एवरेज उम्र अगर आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि चाइना के आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो टोटल सैनिक हैं उनमें से करीब करीब 31% सैनिक ऐसे हैं जो फिजिकली अनफिट हैं और 23% सैनिक ऐसे हैं जो एज में बहुत ज़्यादा हैं, 37 38 ईयर से ज़्यादा एज वाले। और वहीं अगर आप इंडिया के सैनिकों की आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री सब का एवरेज लोगे तो आपको दिखेगा कि हम उनसे ज़्यादा जवान हैं, ज़्यादा जोश वाले हैं और मेन बात हेल्दी हैं। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, चाइना वाले लोग अगर आप देखोगे हिस्ट्री उठा के तो चाइना की सरकार और आर्मी युद्ध लड़ने को तैयार है, पर चाइना के जो नागरिक हैं, सिटीजन हैं, वो युद्ध में इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। पर भारतीय अगर आप देखोगे ना, रास्ते चलते एक सामान्य गरीब आदमी से लेके एकदम टॉप मैनेजमेंट रतन टाटा जैसे बड़े अमीर लोगों तक अगर देश पे एक आंच भी आती है ना, पूरा 130 करोड़ भारत खड़ा हो जाता है। जिसने भारत को आंख दिखाई उसकी आंख फोड़ने और गर्दन काटने तक की तैयारी हमारी है। बस हम शांति प्रिय हैं, गौतम बुद्ध जी को मानते हैं, पर कब तक? जब तक मेरे देश को कोई गाली न दे। हमको 2 कान के नीचे बजा लेना, हम खा लेंगे, पर अगर मेरे देश को बोला ना, जिंदा नहीं छोड़ेगा देश हमारा। और हमारे देश में सैनिक तो सैनिक, नॉर्मल इंसान, नॉर्मल औरतें, बच्चे बच्चियां, बूढ़े औरत, बूढ़े आदमी तैयार हैं। अगर युद्ध हुआ तो तलवार भाला जो मिलेगा उससे चाइना को ख़त्म करने निकल जाएंगे। उनकी तो आंख नहीं खुलती है यार, आधी आंख वाले लोग हैं वो। हम हैं पूरी देशभक्ति वाले। एक बात और उसके आगे चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आज का, इंडिया के पीछे कौन खड़ा है? देखो, शेर के पीछे किसी के खड़े होने की ज़रूरत नहीं होती है, फिर भी हम जैसे हमारे जैसे भारतीय सैनिक जो शेर हैं उनके पीछे कौन खड़ा है पता है? दुनिया में 200 देश हैं, उनमें जो सबसे पावरफुल बड़े बड़े अमीर और पावरफुल देश हैं वो सारे इंडिया के साथ हैं। अमेरिका इंडिया के साथ है, जापान इंडिया के साथ है, रशिया इंडिया के साथ है, इजराइल जो छोटा सा देश है पर दुनिया हिला के रखा है अपना युद्ध टेक्निक से और जज्बे से, वो इंडिया के साथ है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है, जर्मनी इंडिया के साथ है। चाइना ने ना डबल गलती किया है बेटा। एक तो कोरोना की वजह से दुनिया बर्बाद करने निकला था, उसकी वाट लगने वाली है, और दूसरी बात बाप को मारने निकला था। बेटा आंख भी फूटेगी, गर्दन भी कटेगी और तेरे को तेरी औकात भी पता पड़ेगी। जीतेगा तो मेरा भारत ही, और अगर देश की सेना को कोई ज़रूरत पड़ी तो मेरी माँ के दो बेटे हैं, एक कम भी हो गया ना देश के लिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसी करोड़ों माएँ हैं देश में जो अपने बच्चे को कुर्बान करने को तैयार हैं अगर देश की बात आती है, और वो माएँ खुद भी जा सकती हैं। जो माँ बच्चा पैदा कर सकती है वो माँ खुद भी युद्ध लड़ सकती है। जय हो मेरी माँ की और जय हो भारत माता की। जय हिंद। जीतेगा तो भारत ही। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, जिसको आना है आ जाओ। जितने कुत्ते एक साथ में आएंगे, भारतीय सेना का शेर ऐसे फाड़ के खाएगा ना, औकात याद आ जाएगी। जय हिंद। ये वीडियो शेयर करना अगर पसंद आए, और लाइक किए बिना एग्जिट नहीं करना। जय हिंद, वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं, बाय।